A very pleasant good morning to all of you. Hello students, कैसे हैं आप सब? कल की वीडियो में मेरा जो पार्ट 1 था, यदि आपने देखा होगा तो आज उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं। आई होप पार्ट 1 समझ में आया होगा और जिसे नहीं समझ में आया होगा तो आप जाके उस पार्ट 1 की वीडियो को देखिए, तो आपका पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। कल का छोटा सा रिव्यू, मैंने ये जो फॉर्मूला आपको कल बताया था, यदि वो इसी सीरियल पे आप लर्न करते हो तो आपको कन्वर्जन ऑफ टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि ईयर टू मंथ, मंथ टू वीक, वीक टू डे, डे टू आवर, आवर टू मंथ एंड मंथ टू सेकंड जब अपन जाते हैं तो अपन को करना होता है मल्टीप्लाई। और जब हम सेकंड टू मिनट, मिनट टू आवर, आवर टू डे, डे टू वीक, वीक टू मंथ एंड मंथ टू ईयर जाते हैं तो अपन को करना होगा डिवाइड। इतनी सिंपल सी चीज है। अब अपन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें एक सम दिया है 24 मंथ्स 35 डेज कन्वर्ट इनटू डेज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 24 मंथ्स 35 डेज। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि एक दो बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया जाए कि वो बोल क्या रहा है। हम इतने मतलब जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है और फिर कहते हैं हमसे छूट गया। अरे छूटता नहीं है भैया, आपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं है, ये ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि उसमें सॉल्व क्या करना है, बोल क्या रहा है। तो पहले कीप एंड काम होके क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको देखना है मंथ, मंथ कहाँ पे है इस सीरियल पे, दिस, एंड डेज कहाँ पे है, दिस। तो बेटा मंथ ये है और डेज इधर है, तो हम किस पैटर्न पे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई के पैटर्न पे चल रहे हैं। तो इतना हमको समझना है कि सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए, हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि 1 मंथ को जब डे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज होता है। बस जब ये समझ में आ गया तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। तो 24 मंथ इज इक्वल टू 24 इंटू 30 डेज, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 डेज, इतना आ गया। अब ये भी डेज है, ये भी डेज है, डेज डेज एक ही बिरादरी के हो गए भैया, उनको जोड़ दो, मिला दो। तो 720 डेज प्लस 35 डेज इज इक्वल टू 755 डेज, आंसर। नेक्स्ट कुछ और सिमिलर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, मानिए हमारे पास है 24 आवर्स 36 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। चलिए फिर से हम देखेंगे कि किस सीरियल पे है, ये आवर है और ये मिनट है, यानी हम ये मल्टीप्लाई के सीरियल में जा रहे हैं। फिर हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना कि हम जान क्या रहे हैं। हमें पता क्या है, मिनट तो मिनट पता ही है, बस आर को मिनट पे चेंज कर देंगे और मिनट मिनट को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट, 60 मिनट। तो 24 आवर इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट। 0 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 40, ये आ गया क्लियर। और एग्जांपल्स देखते हैं। कभी कभी हमको क्या होता है ना, हमें लगने लगता है कि अरे ये तो इतना इजी है, अरे ये तो बन जाएगा, लेकिन असली पहचान तब होती है जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं और इतने सारे सिमिलर क्वेश्चंस देखते हैं, तब हमें असलियत समझ में आती है कि यार हमसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। तो जो मैं आपकी प्रिपेयरिंग कराऊंगी वो उस बेसिस पे कराऊंगी जब आप एग्जाम हॉल पे बैठो और तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब हमारा क्या होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब हमारा दिमाग काम करना टोटली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमें टाइम की भी टेंशन, अरे इतने समय में हमें इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो हो जाता है। तो
उसके लिए एक इजी सी ट्रिक होती है कि सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला दिमाग में रखो और वहां कुछ नहीं करना, एज इट इज फॉर्मूला लिख दिया और देख लिया कि इनका सीरियल किस ओर जा रहा है और हमने सॉल्व कर दिया। दिमाग पे भी जोर नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 मिनट 17 सेकेंड कन्वर्ट इनटू सेकेंड। चलिए फिर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, हमको देखना है कि मिनट कहाँ है, ये है, सेकंड कहाँ है, ये है, इस पैटर्न पे जा रहा है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 52 मिनट इज इक्वल टू 52 इंटू 60 सेकेंड, 0 6 2 12, 1 कैरी, 6 5 30, 31 सेकेंड। क्लियर। कई बारी ना बच्चों को एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो टीचर समझा रहा है तो वो कई सारे, मैंने देखा है कई सारे टीचर सिमिलर क्वेश्चंस करवाते हैं। उनका एक रीजन होता है, वो इसलिए सिमिलर क्वेश्चन करवाते हैं ताकि बच्चों का हाथ उस पर एकदम फिट बैठ जाए। मतलब एकदम बार 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 एक बार, मतलब एक क्वेश्चन को की प्रोसेस को बार बार करने से वो चीजें हमसे बनने लगती है। ऐसा बोला जाता है ना, करत करत अभ्यास तय जड़मति होत सुजान, तो वो बिल्कुल सच सच बात है। लेकिन कुछ बच्चों को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं यार, एक दो बार कर लिया हमसे बन जाएंगे। मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी भी कोचिंग क्लासेस है, मेरी भी स्कूल है, तो मुझे पता है कि किन बच्चों के अंदर कितनी कमियां होती हैं। आपको यदि कोई टीचर कोई बात बोल रहा है तो सबसे पहले उसको ध्यान से सुने, यार टीचर बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है। तो ओवर स्मार्ट ना बन के अगर हम उनकी बात को समझेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इस पैटर्न पे। लेकिन जब हम इस पैटर्न पे जाएंगे तब थोड़ा सा हम क्या होंगे ना, कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? अगर ये नहीं लिखे होगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर ये सीरियल आपने लिखा हुआ है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 420 डेज कन्वर्ट इनटू वीक। ठीक है, 420 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेज कहाँ है, डेज तो ये है, और वीक कहाँ है, ये है। मतलब हम किस किस सीरियल पे जा रहे हैं, डिवाइड के सीरियल पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। अब हम क्या जानते हैं, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है। लेकिन फिलहाल हमको वीक से डेज फाइंड नहीं करना, हमें डेज से वीक फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेज इधर है, वीक इधर है, तो हम क्या करेंगे, 1 डे इज इक्वल टू कर देंगे। क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 को नीचे कर देंगे। तो वी हैव फाइंड, तो बस 1 की जगह हमें क्या कर देना, 420 डेज। 420 डेज यानी 420 अपॉन 7 वीक्स। हो गया डिवाइड। 7 की टेबल पढ़िए, 7 6 42 एंड 0, आंसर आ गया 60 वीक्स। कंफ्यूजन ये वाली है, मल्टीप्लाई वाली तो सीधा सीधा तो सब कर लेते हैं, जब हम उसी चैप्टर में जब ऑपोजिट आते हैं तो हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक राइट टर्न एंड देन रॉन्ग टर्न, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, पहले हमको, जैसे हमने डेज को वीक में कन्वर्ट किया, तो सबसे पहले हमको इतना तो समझ में आ गया कि हम ऑपोजिट जा रहे हैं। लेकिन हम पहले फॉर्मूला वही बनाएंगे कि 1 डे इज इक्वल टू होता है 7 वीक। लेकिन अब डेज चूंकि इधर है और वीक इधर है, तो उसका उल्टा कर देना है, 1/7 वीक। सभी जगह पे 7 वीक को 1/7 कर दो, यदि 12 है तो ऑपोजिट पे 1/12 कर दो, ईयर है तो 1 वट एवर जो भी हो ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए सिमिलर एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए अब हम 1800 सेकेंड कन्वर्ट इनटू मिनट। 1800 सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में। चलिए फिर सीरियल पे जाते हैं,
सेकंड से चलना है मिनट पे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें 60 का डिवाइड देना है। और वो भी कैसे पता चल गया 60 का डिवाइड देना है? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। लेकिन हमें तो सेकेंड से मिनट की तरफ जाना है, तो क्या कर देंगे? चूंकि सेकेंड इधर है तो हमें 1 सेकेंड का पहले फाइंड करना है। तो क्या बताया था? ऑपोजिट करने के लिए 60 है तो 1/60 कर दो, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, तो 1800 सेकेंड इज इक्वल टू 1 की जगह है 1800 मिनट। 0 0 कट गया, 6 3 जा 18, 0 जा आंसर 38 मिनट, सॉरी 30 मिनट। और सिमिलर एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम करते हैं सॉल्व। 730 डेज को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 730 डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो फिर वही सीरियल, डे देखते हैं कहां पे है, ये ईयर यहां पर है, यानी हम ऑपोजिट जा रहे हैं, और ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। हम क्या जानते हैं? 365 डेज, लेकिन हमको डेज से ईयर पे जाना है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 डे इज इक्वल टू 1/365 डेज। बस आपने इतना समझ लिया ना, बस इनफ है कि ऑपोजिट करने के लिए जो भी डिजिट है उसको 1 अपॉन कर दीजिए। तो 1 डे अब हमको 730 डेज का निकालना है। 730/365 डेज ईयर, इनकी कटिंग कैसे करेंगे? 365 आपका होता है 2 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी कन्वर्जन ऑफ टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं डेफिनेटली, आप कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मैं उसे डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूंगी। अभी हाल ही में एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने, सबसे पहले तो उन्हें थैंक यू, वो मेरे सबसे फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, आपने मुझ पर यकीन किया। कहते हैं ना, ऐसा जब इंसान स्ट्रगल करता रहता है तो उस पे जो फर्स्ट पर्सन होता है जो उन पर बिलीव करता है, वो आप उनमें से एक हो। तो मैं ये जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा किस स्टैंडर्ड में है, तो मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, एंड अगर लगे जरूरी है, हेल्पफुल है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।